हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल जिसमें आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है, जिसमें आपको इंस्पायर करा जाता है। वेलकम टू जीत स्टोरीज। तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लिखेंगे मेरे को questionjeet@gmail.com पे। हो जाता है कभी कभी कन्फ्यूजन। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप लिखेंगे मेरे को answerjeet@gmail.com पर। आप अचीवमेंट नहीं लिख रहे हो यार। और थैंक यू सो मच, आप इतनी क्वेरीज डाल रहे हो, इतनी चीज़ें पूछ रहे हो, मैं हमें अपनी समस्या शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच, रियली आई अप्रिशिएट है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे हर बार होता है, 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की स्टोरी है ओपरा विनफ्री की। जी हाँ, द फेमस अमेरिकन टीवी होस्ट ओपरा विनफ्री। और दूसरी आज समस्या जो है लीन ऑन मी में, वो एक महिला लिखती हैं कि मेरी शादी 2022 में तय कर दी गई है, लेकिन मैं 1 साल और चाहती हूँ उस लड़के को अच्छी तरह जानने पहचानने के लिए। तो क्या ये सही है? क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा? तो देखेंगे उसको, इस सवाल को चैप्टर 2 में। तो आज का पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी से शुरू करते हैं। बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं इस स्टोरी में ये नहीं कह सकता कि आप ये कहानी जियो, क्योंकि इन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा जुल्म झेले हैं। इतना ज़्यादा जुल्म झेला है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई ऐसा जुल्म झेले, कोई भी, चाहे कोई भी बच्चा बच्ची कोई भी हो, कभी ना झेले। इसलिए आप सुने ये कहानी बहुत ध्यान से, क्योंकि ये कहानी इतनी इंस्पायर कर देगी आपको कि आपके जो छोटी मोटी जो फेलियर्स है ना, कि मतलब पैसा नहीं है या नौकरी नहीं है, बिजनेस फेल हो गया, ये सब ना ऐसा लगेगा, तुच्छ चीज़ें लगेंगी, तुच्छ छोटी चीज़ें ये ये कहानी सुनने के बाद। तो ओपरा विनफ्री एक बहुत ही फेमस अमेरिकन टीवी होस्ट हैं। अगर आप कभी यूट्यूब पे सर्च करें ओपरा विनफ्री शो, तो आप उसके शोज देख सकते हैं। ओपरा विनफ्री का जन्म 1954 में हुआ। जब ये 6 साल की थी, इनके माता पिता सेपरेट हो गए और इनको अपनी दादी के साथ रहना पड़ा। दादी इनकी बहुत ही जुल्म ढाने वाली थी और इनको पीटा करती थी, यानी कि हंटर से इनकी पिटाई करा करती थी, बैत से मारा करती थी इनको। और इतना मारा करती थी कि एक जख्म सूखता नहीं था कि फिर उसी में फिर दूसरा जख्म हो जाता था। बड़ी कठिन जिंदगी थी इनकी। इनके माता पिता अलग थे, कभी माता जी के पास रहती थी, कभी पिताजी के पास रहती थी। और जब ये 6 वर्ष की थी तो इनके पिताजी का, जो बायोलॉजिकल फादर है, उनका देहांत हो गया। तो ये इनको फिर रहना पड़ा अपने रिश्तेदारों के घर, जिनके घर इनको डंप कर दिया है। लिटरली डंप बोले तो उनको बस छोड़ दिया जाता था कि तुम यहाँ रहोगी। और जैसे कि एक अनचाहा मेहमान होता है, जैसे अनवांटेड गेस्ट होता है, वो तो फिर भी गेस्ट तो कुछ दिन रह के चला जाता है। इनको तो वहाँ रहना था, कई महीनों, कई साल रहना था। तो आप सोच सकते हो कितनी जुल्म ढाए होंगे इनके, जिनके साथ ही रहती थी। इनको तो यहाँ तक इतना, मतलब मैं वर्ड ये यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा होना मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आपकी समस्या कितनी छोटी है इस समस्या के सामने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनके साथ रेप हुआ, इनके साथ बलात्कार किया इनके रिश्तेदारों ने। एट द एज ऑफ 14 शी वॉज प्रेग्नेंट, और इन्होंने एक बेबी बॉय को प्रीमेच्योर बर्थ दिया, जो कि उनका ऑब्वियसली देहांत हो गया। लड़की भी इतनी छोटी थी, प्रीमेच्योर बच्चा था, तो कहाँ बचना था उसको। तो उसका भी देहांत हो गया। उसके बाद ये रहने गई। इसके बाद जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान मिल जाता है आपको, जो कि बस ऊपर वाले ने सिर्फ आपके लिए भेजा होता है, इनके अंकल के पास, वर्नॉन विनफ्री, जिनको ये अपना पिता मानती हैं। 19 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी ने टेक ऑफ किया। जी हाँ, बिल्कुल टेक ऑफ किया। पहला इन्होंने रेडियो होस्ट करना शुरू किया, फिर ग्रेजुअली मूव करती गई ऊपर, फिर टीवी होस्ट, तो दुनिया की नंबर 1 टीवी होस्ट बन गई। तो एक बच्चा या बच्ची जिसने पैदाइश से लेके 14-15 साल की उम्र तक जुल्म, और जुल्म भी फिजिकल अब्यूज, घर नहीं रहने को, मारपीट, सेक्सुअल अब्यूज, हर तरह से झेला हो। अगर नर्क, मुझे नहीं पता नर्क है कि नहीं है, लेकिन अगर नर्क है तो इससे बुरा नहीं हो सकता एक बच्ची के लिए, हो ही नहीं सकता इससे बुरा नर्क। लग रही है ना आपको आपकी समस्या है तुच्छ, छोटी। खैर, अगर इन्होंने शायद इतना ना झेला होता, शायद इतनी बड़ी आज हस्ती नहीं होती है कि हम उनके बारे में बात कर रहे होते। इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि बराक ओबामा को इन्होंने सपोर्ट करा,
और बराक ओबामा को भी सपोर्ट कैसे सपोर्ट करा कि 1 मिलियन वोट्स का स्विंग, यानी कि 1 मिलियन वोट्स बराक ओबामा की तरफ लेके आई है। ऐसा बढ़िया सपोर्ट करा इन्होंने बराक ओबामा को 2008 में। आज इनकी अपनी ओपरा विनफ्री नेटवर्क है, इनकी नेटवर्थ है $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन इन अमेरिका। इतनी इन्फ्लुएंशियल है ये कि अगर इन्फ्लुएंशियल से मेरा मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो कि किसी चीज़ का रुख बदल सके, उसको इन्फ्लुएंशियल कहा जाता है। पैसा बहुत कमाया, नाम बहुत कमाया, इज्जत बहुत कमाई, बहुत इज्जत है इनकी। 2013 में इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से अवार्ड किया गया। मानते हो कि क्या जिंदगी हो सकती है? तो अगली बार जब हम खड़े होके कहें ना यार जिंदगी बहुत टफ है, ये सुन लेना कहानी एक बार फिर से जाके, सोचना इस बारे में, फिर कहना मुश्किल ज़िंदगी किसे कहते हैं। और लेकिन एक चीज़ याद रखो यार, कितनी मर्जी मुश्किल हो, जब आप गिरे रहे आप हार गए। जब गिर के आप उठे और भागे हो, आप जीते हो हर बार। चाहे फाइनल विक्ट्री अभी ना मिली हो आपको, लेकिन आप जीते हो हर बार। जब उठ के आप भागे हो तो आप जीते हो। तो गिरना तो हमको है ही नहीं, हमको जीतना है। जीत सदैव, याद रखना हमारा मोटो, हमारी फैमिली का मोटो है जीत सदैव, कभी हार नहीं मानेंगे हम। चलिए चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 जैसा मैं बता रहा था, एक महिला की मेल है और मैं पढ़ता हूँ वो क्या कहती हैं। I have been in a serious relationship with my boyfriend for last 2 years. Our marriage is fixed for 2022. I am getting nervous now and want to postpone for a year. Maybe I would like to know him better. Is this normal? ये कहती है इनका जो अंग्रेज़ी में लिखा मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। ये कहती है मेरा एक सीरियस रिलेशनशिप है बॉयफ्रेंड के साथ पिछले 2 सालों से, और अब 2022 में मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन मैं कुछ और टाइम चाहती हूँ जानने के लिए। मैं थोड़ी नर्वस सी हो रही हूँ, तो क्या ये नॉर्मल है? देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं प्री वेडिंग जिटर्स जिसे कहते हैं, शादी से पहले की घबराहट है कि आपको ये नहीं पता कि शादी के बाद क्या होने वाला है, क्या सब अच्छा होगा या सब अच्छा नहीं होगा, या अनसर्टनिटीज़ होती हैं। हर इवेंट के बाद अनसर्टनिटीज़ होती हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई भी बड़ा इवेंट हो, उसके बाद यू आर नॉट श्योर कि उस इवेंट के बाद क्या होने वाला है। मैं किसी से बात कर रहा है आपकी समस्या के बारे में, तो मेरे को किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उनको बोलो कि आँख बंद करके बैठा करें और अच्छा सोचा करें कि मतलब बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है, आप चाहें तो ये कर सकती हैं। बट मेरा ऐसा मानना है क्योंकि यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक विजुअलाइजेशन से अच्छा कर सकती हैं। अपने लिए आप पैसा, अपने लिए लव, अपने लिए गुड थिंग्स आप विजुअलाइज कर सकती हैं। बट जहाँ 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, मुझे लगता है कि दोनों को इकट्ठा एक ही विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी वो एक कंबाइंड अच्छी लाइफ होगी। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता उनका इतना सजेशन मैं मानता अगर मैं होता आपकी जगह। लेकिन हाँ ये है कि आप अपने लिए तो अच्छी ज़िंदगी इमेजिन कर ही सकती हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा मानना है वो ये है, इनफैक्ट मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। आप अपने हस्बैंड का क्या नज़रिया है शादी को लेके, उनका क्या बिहेवियर होगा शादी को लेके, कुछ ही हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। पूरी तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपने बिहेवियर को पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आप ये लेके उतरें शादी करके कि मुझे इसको सक्सेसफुल करना है, एंड गिव इट योर 100%। आप वही कर सकती हैं। आप कहीं भी देखेंगी हर जगह यही लिखा है, यू गिव योर 100%, बाकी आप छोड़ दो एंड इमेजिन इट टू बी गुड। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उतरोगी तो और आपको एनकरेजमेंट मिलेगी, आप और अच्छा करने की कोशिश करोगी। 2 चीज़ें आप याद रखना। पहली चीज़, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। ये आप अपने आप को एक हमेशा कहते रहो कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और अच्छी चीज़ें अच्छे इंसानों के साथ ही होती हैं।
तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो रहा है, राइट? सो इमेजिन हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। बाकी दूसरा, जैसे मैंने ये हमारे मित्र बता रहे थे साइकोलॉजिस्ट, कि अगर आप चाहें तो आप दोनों के लिए इमेजिन कर सकते हैं, बड़ा अच्छी लाइफ है आप दोनों की, एक ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि आप में कैपेबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। अगर आप ये हमेशा इमेजिन करेंगे ना कि आप में कैपेबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, और एक ही ना पॉजिटिव है, कभी ओवर डोमिनेंस से उसको किसी चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकती कि भाई मैं ईदर इट्स माई वे और नो वे, वो चीज़ विल नेवर वर्क फॉर एनीबडी, इट विल नेवर वर्क फॉर एनीबडी, रिमेंबर दैट। सो आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लेकिन उनको इन गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट डोंट फोर्स एनीथिंग, मतलब उनको पॉजिटिव वे में एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, ठीक है? तो पहली चीज़, यू आर केपेबल। दूसरी चीज़, यू आर अ गुड पर्सन एंड यू विल डू वेल, whatever happens you will do well in life। तीसरी चीज़, आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें उनको, इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे, हल्की हल्की चीज़ें, छोटे छोटे नजेस से, बिना फोर्सफुली टेलिंग नो नो यू हैव टू डू दिस, इट्स नेवर माई वे और द रॉन्ग वे, नो इट्स ऑलवेज आवर वे, दोनों मिलके एक रास्ता निकालना, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क आउट। और ये जिटर्स हैं, इसको आप दिमाग से निकाल के हटाइए, ये सब सोचिए जो मैंने आपको बताया है, 3-4 चीज़ें, और गो हैड या गेट मैरिड। अब शादी के बाद 1 साल और एक्सटेंड कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यू नो द पर्सन इनफ फॉर लास्ट 2 years, बाकी जो जानना है वो शादी के बाद ही जानोगे आप उनको, ठीक है? तो गो हैड, गेट मैरिड, बी पॉजिटिव, इन्फ्लुएंस द पर्सन इन गुड वे, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ गुड पर्सन एंड गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। अगर कुछ दिक्कत आती है बाद में कभी, तो यू कैन मोस्ट वेलकम टू राइट टू अस अगेन, एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प एंड स्पीक टू यू एंड योर हस्बैंड एनी टाइम यू विश टू। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, सब हमारी सबकी तरफ से, हमारे सारे देखने वालों की तरफ, दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी शादी की, एंड आई एम श्योर यू गोना हैव अ ग्रेट लाइफ। तो ये थी आज की समस्या दोस्तों, समाधान आपके अंदर ही है, आपको अंदर ही ढूंढना है आपका अपना समाधान। पॉजिटिव रहो हमेशा, एट ऑल टाइम्स स्टे पॉजिटिव एंड टेक स्मॉल स्टेप्स, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, टेक स्मॉल स्टेप्स। इफ इट डजंट वर्क आउट, टू बैड, बट गिव योर बेस्ट शॉट। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो सब्सक्राइब करता है वो देख नहीं रहा है। लाइक सब्सक्राइब सी, तीनों चीज़ें याद रखना, बेल दबा देना, जैसे ही कुछ आता है पहले आपके पास पहुंचेगा एपिसोड, और आप देखो, इंस्पायर हो। अगर वो समस्या आपकी, आपके पड़ोसी की, आपके किसी रिश्तेदार की है, तो उसको जाके उसका समाधान बताओ, उसको ये दिखाओ, गेट एवरीबडी इन्वॉल्व, या सबको दिखाओ, मेक इट अ बिग फैमिली यार, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन।